खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। पूरे घर में एक हंगामा मच गया था नया। सबके चेहरों की खुशी और पुरजोशी देखने लायक थी। बस इनमें एक चेहरा था जो मुरझाया हुआ था और वो था नैन का, जो फौरन वापस लौट आई थी खौफ के सबब कि कहीं वो उसको अपनी जिंदगी से निकाल ना दे। नहीं, वो उससे अलग कैसे होगी, उसकी जान ना निकल जाए। मगर वो नैन के लिए खुश भी थी। शायद उनकी जिंदगी में आने वाला ऐसा मेहमान अपनी माँ के मसाइल को हल कर दे, तभी वो खुश भी थी। मदीहा के पांव तो जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो फौरन सोफिया, तंजीला और नैन के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी, जबकि परीशे और अमल ने भी जाने की जिद लगाई हुई थी, जिस पर सबने उन्हें कुछ देर बाद का कहकर टाल दिया था। वो सब हॉस्पिटल पहुंचे। आयत अंदर रूम में थी। सब बच्चे और उसकी माँ के लिए दुआ को थे और वह मुश्किल इंतजार के बाद एक प्यारी सी रुई के गाले जैसी बच्ची नर्स ने उनके हाथ में लाकर थमा दी, जबकि मदीहा ने खुशी से उसे चूम लिया। सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे, जबकि आरिस को तो यकीन ही नहीं आ रहा था वो उसकी बेटी थी, बिल्कुल आयत जैसी। घर के मर्दों को भी इत्तला मिली तो वो सब पहुंच गए। मदीहा आरिस को मुसलसल प्यार कर रही थी, जबकि आरिस की आंखें भीग गईं। वाकई ये सिर्फ आयत की मेहनत थी। उसने आयत को बहुत तकलीफ दी थी। इस बच्चे पर उससे ज्यादा आयत का हक था। उसने बच्ची के गाल पर प्यार किया तो बच्ची रोने लगी और कबीर ने उसे थप्पड़ लगाकर अलग कर दिया। तमीज तो तुम में नाम की भी नहीं है, उसने कहा और मुस्कुराकर बच्ची को ले लिया। नैन की नजरें बस कबीर पर थीं। कबीर ने भी नैन की जानिब देखा। खामोश नजरें थी, कोई तासुर नहीं था। नैन को लगा उसका दम घुट जाएगा इस सर्द महरी से। उसने अपने आंसू छुपा लिए और इस जश्न में अचानक कबीर को याद आया कि सालार को इत्तला नहीं दी। मुर्तजा और बाकी सब भी आ गए। सब बच्ची को ले रहे थे, देख रहे थे, प्यार कर रहे थे। कबीर ने सालार को फोन किया मगर वो फोन उठा नहीं रहा था। वो जानता था वो कितना जिद्दी है, मगर ये खबर भी तो बहुत अहम है। वो बार बार ट्राई करता रहा मगर सालार ने फोन कॉल नहीं उठाई। भैया ने कॉल नहीं उठाई, आरिस बोला तो कबीर ने नफी की। यार आयत को दिखाएं। कबीर ने बाप से बच्ची को ले लिया। ओह हाँ, सब हंसने लगे और आयत को जैसे ही रूम में शिफ्ट किया गया, रूम में ले गए। वो सब भी बच्ची को लेकर रूम में आ गए। आरिस पीछे हो गया, जबकि मदीहा ने आयत के माथे पर प्यार किया और अचानक वो रोने लगी। आरिस, मेरी बच्ची इस काबिल नहीं है कि तुम मजीद इसको कोई दुख दो। वो बोली तो आरिस का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। नैन ने भीगी पलकें खोली। आरिस का बस नहीं चला इन पलकों की सारी नमी खुद में जज्ब कर ले। उसने सबको देखा और फिर इस बच्ची पर नजर गई जो मदीहा के हाथ में थी। उसने आंखें दोबारा बंद कर ली। आज शिद्दत से उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। उसने गहरा घोंट हल्क में उतारा। सबने उसकी जानिब देखा था। सब उसकी कैफियत समझ सकते थे। आरिस चाहकर भी उसके नजदीक नहीं जा सकता था। मदीहा ने फिर से उसको प्यार किया। ताई अम्मी, आयत ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो जानती थी ये उसका रब किस तरह उसने इस बच्ची को खुद में रखा था और किसी तरह उसके वजूद ने उसे माँ का रुतबा दिया था। मेरी बच्ची, बस अब मजीद मत रो। अब तुम्हारे रोने के दिन नहीं, देखो कितनी प्यारी है, वो बोली, जबकि आयत ने आंखें नहीं खोली। प्लीज बाबा को बुला लें, बस एक बार, वो बेबसी से बोली। तो वहां खड़े एक एक फर्द की आंखों में आंसू भर गए। कबीर माँ को हटाता आगे बढ़ा। गुड़िया, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं उस आदमी की। वो तो शायद जानता तक नहीं तुम जिंदा हो या मर गए, और तुम अपनी खुशी को इसके बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करोगी। चलो शाबाश, आंखें खोलो। कबीर ने उसको पिचकारा। आरिस से भी मजीद बर्दाश्त न हुआ और जैसे ही उसने आगे बढ़कर आयत का हाथ थामा, आयत ने आंखें खोल ली। सीधी नजर आयत पर गई, जिसने सबके सामने उसकी हथेलियों को चूमा था। बहुत खास हो तुम मेरे लिए, वो जज्बात से चूर लहजे में बोला, जैसे भूल गया हो सारा खानदान खड़ा है उसके गिर्द। मैं मानता हूं मैंने जो किया गलत किया, और अगर मैं ये कहूं कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया था तो शायद तुम मानोगी नहीं। तो मैं अपना कसूर मानता हूं और आज आखिरी बार बस मुझे एक मौका और दे दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं अपने बच्चे के बिना भी नहीं रह सकता। आरिस के अल्फाज पर आयत और भी फूट फूट कर रो दी। तभी नैन भी आगे बढ़ी। आयत, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है,
तुम एक मौका दो आरिस को, नैन ने उसको प्यार से कहा। तो आयत खामोश हो गई, वो कुछ नहीं बोली थी। उसने उठने की कोशिश की और अपनी बच्ची को बाजुओं में भर लिया। उसके सब्र का फल था ये, जिस तरह वो अपनी बच्ची को चूम रही थी। सब ही अश्कबार नजरों से उसे देखते रहे। आरिस भी वहीं खड़ा था। आयत ने उसकी जानिब देखा। नहीं, माफ करूंगी मैं आपको, और ये बिल्कुल आपकी बेटी नहीं है, सिर्फ मेरी है, वो जैसे आंखें निकाल कर बोली। एकदम सब हंस पड़े। बाकी का मनाना अब तुम पर है। नैन ने शरारती नजरों से आरिस को देखा, जो मुस्कुरा दिया था। ओह, सालार को बहुत मिस कर रहा हूं मैं, कबीर ने कहा। तो मुर्तजा, जो कब से ये महसूस कर रहे थे, सर हिला गए। वो ढीठ कभी नहीं उठाएगा फोन, उन्होंने जरा गुस्से से कहा। सब मुस्कुरा दिए। सिकंदर और अफशीन दोनों ही नहीं थे यहाँ। जैन घर लौटा तो उसे खबर मिली तो फौरन उसने भागने वाली की थी। कबीर ने आफान को भी इतला दे दी थी, और आज उसकी माँ और वो दोनों आ रहे थे। आफान तो अक्सर आता रहता था, मगर उसकी वालिदा अरसे बाद आ रही थी। सब घर वाले खुश थे। तुम हमें ले जाओ, परीशे ने जैन को देखा। किस खुशी में? मेरा इरादा नहीं इतने वजन को ले जाने का, तुम लोग किसी और के साथ जाना। जैन ने हरी झंडी दिखाई। कितना बदतमीज है ये इंसान, परीशे ने उसकी जानिब देखा। जबकि अमल तो इस वाक़े के बाद जैन की बात न सुनती थी और ना ही करती थी। जैन ने दोनों को इग्नोर किया और तेजी से बाहर भागा कि किसी से जोरदार टकराया कि जिससे वो टकराया था वो तो दूर जा गिरी। जैन हैरान रह गया इस धान पान से वजूद पर, जो सर थामे जमीन पर बैठा था। उसने झुककर देखा और रिमशा को देखकर वो शॉक्ड की सी कैफियत में रह गया। परीशे और अमल फौरन रिमशा तक पहुंची थी। तुम ठीक हो? इस हाथी को तो चलने की तमीज ही नहीं, परीशे ने कहा, जबकि अमल ने भी जैन को घूरा। मुझे क्या पता था आगे से मूली आ रही है। जैन ने जैसे बरसों बाद उसी नाम से उसे छेड़ा था। अफशीन वहां आ गई थी और रिमशा शायद दुनिया की पहली लड़की थी। वो अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी, और जब वो नानो के घर आई तो उसने बाबा से जिद की कि वो यहाँ आना चाहती है। अफशीन उसे गालियां देती रही, कोसने देती रही, और वो यहाँ आ गई। उसने जैन की तरफ देखा था। जैन बड़ी बड़ी आंखों को देखने लगा, जिनमें मामूली सी नमी थी। रिमशा को परीशे और अमल ने उठाया और उसे अंदर ले गई, जबकि जैन इस नाजुक मजाजी पर मुस्कुरा दिया। और अचानक उसे याद आया वो चाचू बन चुका है। वो दौड़ कर निकला था घर से। सालार जरूरी कॉल आने पर जा चुका था। जिमल अपना चेहरा देख रही थी, जिस पर एक नीला निशान था। वो शर्मा सी गई। कैसा इंसान था वो, लापरवाह, हर जज्बे में बेधड़क, हर इजहार में बेधड़क। उसने बाल संवारे और अचानक बेल बजने लगी। वह जल्दी से बाहर भागी। सालार वापस लौट आया था। वो भागी, दरवाजा खोला तो वो पीठ मोड़े खड़ा था और उसकी पुश्त पर फूलों का बुके था। कौन है आप? जिमल शरारत से बोली। आपकी जान। वो अदा से मुड़ा और उसके आगे फूल किए। जिमल पीछे हो गई और अंदर आ गई। ये आपको किसने बताया? उसने जरा खफगी से कहा। गाल पर बड़ा वाज़े निशान जो था खफगी बनती थी। वैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम मेरे हसीन लम्हों को जाया कर रही हो, सालार संजीदगी से बोला। जिमल उसके संजीदा होने पर खुद भी संजीदा हो गई, जबकि सर भी झुक गया, आंखें पटपटाने लगी। सालार उसकी मासूमियत पर फिदा होता चुपके से उसके नजदीक हुआ और उसे बाहों में भर लिया। लगता है लड़की राजी है, वो बोला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिमल तो घबरा उठी। किसी दिन मेरे दिमाग पर जिन चढ़े ना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो घूर कर बोला। जिमल उसके बाजों से निकली थी, जबकि सालार ने नफी की। प्लीज छोड़ें, वो झिझकती बोली। पकड़ा कब है? तुम ही चिपक रही हो। सालार ने आड़े हाथों लिया। जिमल उसके शाने पर मुक्का मार गई। आप कितना तंग करते हैं। लो, मैंने तंग किया ही कब है? उसने सर झटका और जिमल के एहतजाज करते वजूद को खुद में कैद करता एकदम उसके चेहरे पर झुका। जिमल की आंखें फट सी गईं। उसके लम से तेजी से दिल धड़का। सालार ने एक हाथ से उसकी आंखें बंद कर दी, जबकि दूसरा हाथ उसकी गर्दन में हायल करके वो मोम की तरह पिघलती जिमल को मजीद पिघलाने लगा। जिमल खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाती थी उसे दूर कर सके। वो अपनी ख्वाहिश को बड़ी मोहब्बत से पूरा कर रहा था। लम्हे सिरक रहे थे, माहौल में खुमार बढ़ रहा था। मोहब्बत करते दिल एक दूसरे के संग थे, और इस माहौल की सहर अंगेजी मोबाइल की वाइब्रेशन ने तोड़ी। सालार तो पीछे नहीं हटा, अलबत्ता जिमल ने झटका दिया। कोई डैश चीज हो तुम, वो गुस्से से चिल्लाया। जिमल जबकि कमरे में भाग गई।
सालार ने फ़ोन देखा और कबीर की कॉल गुस्से से अटेंड कर ली। कबीर ने सालार को इतला दी। पहले तो वो काफ़ी गुस्से में था, मगर जब आरिस की बेटी की खबर सुनी तो एकदम जोश सा भरा और उसने आने का कहकर कॉल काट दी। उसने जिमल की तरफ देखा जो उसके लिए खाना लगा रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा। जिमल को इससे पहले पकड़ता कि जिमल जल्दी से बोली, फ़िलहाल खाना खा लें। अच्छा, खाना तो फ़िलहाल खा लूँ, और फ़िलहाल के अलावा जो वक्त होता है इसमें क्या करूँ? वो चेयर पर मुंह बनाकर बैठता बोला, आपके पास कोई काम नहीं ढंग का? जिमल ने दूसरी चेयर खींची और उस पर बैठ गई। सालार ने वो चेयर बिल्कुल अपने नज़दीक खींच ली। जिमल का चेहरा सुर्ख सा हो गया और दिल की धड़कनें भी मुंतशिर हो गईं। मैं बहुत मसरूफ़ इंसान हूँ, तुम क्या जानो मैं क्या क्या छोड़कर तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। उसने उसकी नाशुक्री पर टॉन्ट किया। और अगर आप बिजी होंगे तो मुझे वक्त नहीं देंगे? वो उसकी जानिब देखने लगी। बहुत करीब बैठी वो संजीदा चेहरे से आंखें झपकती बोली। सालार ने उसके मुंह में लुकमा दिया। कोई क्या जानता था इस वक्त उसकी मासूमियत पर उसे कितना प्यार आया था। जिमल झिझक सी गई, मगर दूसरी तरफ तो शर्म भी नहीं आई थी। खैर आती भी क्यों, पागल जिमल थी, वो तो नहीं था। वक्त तो सारे का सारा तुम्हारे लिए है, कहो तो काम धंधा छोड़कर घर बैठ जाऊं। वो आंख दबाकर बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये क्या बात हुई, आप किसी बात का सीरियस जवाब नहीं देते? सारी बातों के सीरियस जवाब वहां मिलेंगे तुम्हें। अगर लेना चाहती हो तो थोड़ी मेहनत करो। उसने बेडरूम की ग्लास वाल से देखते बेड की तरफ इशारा किया। जिमल का चेहरा पल दो पल में सुर्ख हुआ था। सालार महसूस हुआ और उसका गाल खींचा। दोनों ने खाना खाया, जैसे सालार ही अपने हाथों से उसे खिला रहा था और मुसलसल बातें भी कर रहा था। और जिमल को उसका सुनना अच्छा लग रहा था। वो बिना पलकें झपकाए उसके चेहरे को देख रही थी, जो हर बात का मजा ले रहा था, हर बात पर मुस्कुरा रहा था। वो काफी पॉजिटिव और खुशबाश इंसान था, मगर गुस्से में आता तो बिना देखे जैसे तबाही मचाता था। जैसे अफशीन को उसका बस नहीं चल रहा था वो थप्पड़ खींच मारे, जबकि उसने उसके धक्का भी सबके सामने दे दिया था। वो नहीं चाहती थी वो उससे कभी रूठे। हाँ, वो बहुत बेशर्म था, मगर वो उसे पसंद था और वो चाहती थी वो अपनी उम्र उसके साथ यूं ही गुजार दे। फिर मैं घर से भाग गया। जिमल इन लफ्जों पर एकदम होश में आई, मुंह खोले उसे देखने लगी। मतलब? वो हैरानगी से देख रही थी। तुम सुन भी रही हो बेवकूफ लड़की? उसने जिमल की नाक खींची। नहीं, वो मैं। जिमल कंफ्यूज सी हुई। मुझे देख रही थी? उसने आंख मारी। जिमल ने सर झुका लिया, जबकि सालार ने टिश्यू से हाथ साफ किए और मुस्कुराकर उसको देखा। कल उसे जरूरी एक मीटिंग अटेंड करनी थी और चंद दिनों बाद हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए भी निकलना था। वो तो खैर महीने महीने ही गायब रहता था और जिमल को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। फिलहाल सारी बातों को पीछे डालकर उसका फोकस जिमल की जानिब था। आगे बताएं, आप क्यों घर से भागे? ये खामोशी उसे परेशान कर रही थी। उसकी नजरें उसे तंग कर रही थी। तभी वो बोली तो सालार को भी महसूस हो गया। उसने जिमल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लॉन्ज में सोफे पर आ गया। उसे अपने साथ बिठा लिया। जिमल की नजरें झुकती जा रही थी और ये नजरें सालार को उसकी जानिब बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने बमुश्किल खुद को रोका था। जिमल अभी वो जानता था मेंटली उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। सालार ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए एलसीडी ऑन कर ली। आप बता नहीं रहे आप किस लिए भागे? जिमल ने फिर से पूछा। वही दिखा रहा हूं माय लव। मेरी बकरी, थोड़ा सा इंतजार करोगी? वो बोला तो जिमल ने मुंह बनाया। अब प्यार से कौन किसको बकरी कहता है, उसकी सारी मंतक ही अलग थी। उसने नेट पर एक रैम्प शो ऑन कर दिया। जिमल दिलचस्पी से उसे देखने लगी। वो स्क्रीन पर ओरिजिनल से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जिमल ने एक नजर मुस्कुराती नजर उस पर डाली। सालार उसकी एक्साइटमेंट पर हंसने लगा। जिमल देख रही थी। बाबा का फोर्स था बिजनेस की तरफ जाओ, जबकि मुझे तो बिल्कुल नहीं जाना था। मैं पूरे घर के आगे उन्हें धमकी देकर चला गया था कि मैं भाग रहा हूं घर से, और उन्होंने भी कह दिया दोबारा शक्ल न दिखाना। मेरे तो आग लग गई। मैंने सामान उठाया और निकल गया। हाँ, मम्मा को नोट लिखा था, उनकी याद मुझे बहुत आती है, उनके खाने भी। जब मैं भागा तो मेरा ये रैम शूट था। उसके लिए बाबा मुझे जाने नहीं दे रहे थे और मैं जानता था हफ्ते बाद आ जाऊंगा। जूतियों से मारेंगे, कुछ नहीं होता, मार खा लूंगा। वो लापरवाही से बोला। फिर अंकल ने मारा आपको वापसी पर? ऐसा वैसा? सालार ने नफी में सर हिलाया। क्यों, आपको ये पसंद था तो आपने चूज कर लिया? उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। जिमल बोली तो सालार हंस दिया।
मेरी बकरी, तुम स्क्रीन पर फोकस करो, तुम्हें अंदाजा होगा किस लिए उन्होंने मुझे मारा है। मैं 2 महीने घर में मुंह छुपा कर पड़ा रहा क्योंकि मेरा मुंह नीला हो गया था। जिमल हैरानगी से सुनती स्क्रीन पर देखने लगी। सालार शर्टलेस एक लड़की की कमर में हाथ डाले रैंप पर चलता आने लगा और लड़की की कमर पर हाथ रखा हुआ था। जैसे ही वो सामने आया उसने लड़की को उठाकर घुमाया और तालियों की गूंज भी, फ्लैश लाइट्स जगमगा सी गईं। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी उस पर मर मिट जाता। और लड़की ने जिस जुर्रत से उसके गाल पर प्यार किया, जिमल को तो पतंगे लग गए। अब एहसास हुआ 2 क्या 6 महीने मुंह सुजा देने चाहिए थे। उसने एलसीडी बंद की और उठ गई। पूरे घर में सालार के कह कहे गूंज उठे थे। अब क्या राय है तुम्हारी? वो मजे से पूछने लगा और रूम में जाती जिमल का हाथ पकड़ लिया। आप मुझसे दूर रहें, ये तो पहली चीज है, न जाने और क्या क्या किया होगा आपने। वो खफगी से बोली, देखो ये मेरा प्रोफेशन है, बहुत ही गंदा प्रोफेशन है आपका। अंकल ठीक कहते हैं, आपको बिजनेस करना चाहिए। जिमल ने उसकी जानिब देखा। आह, उसने सर्द सांस खींची। ये तो खैर मुमकिन नहीं, वो बोला। जिमल ने खफगी से हाथ छुड़ा लिया। सिर्फ मोहब्बत की बात थी। उसका माजी जानकर कैसे सालार ने उसको प्रोटेक्ट किया था, जबकि वो कैसे चिढ़ गई थी उसका माजी देखकर। खैर ये तो उसका हाल भी था। जिमल मुसलसल सालार को घूर रही थी जो खुश था। अच्छा ये बात की बात है, उठो, हॉस्पिटल चलना है, आरिस की बेटी हुई है, वो बोला। जिमल उछल ही उठी। क्या? और आप अब बता रहे हैं? वो उसको घूर भी ना सकी, खुशी में जल्दी से कमरे की तरफ भागी। यहाँ भी उसके कई कपड़े थे, बल्कि कुछ तो ऐसे थे जो पहने ही नहीं थे। उसने जल्दी से अपने लिए वाइट सूट निकाला। रख दो, ये रंग नहीं पहनना। सालार पीछे से आ गया। मगर ये मुझे पसंद है, वो मिनमिनाई। वो इतना प्यारा वाइट ड्रेस था। तुम्हारी पसंद फजूल है, ये पहनो। उसने रेड कलर का ड्रेस उसके हाथ में थमा दिया। ये शॉर्ट शर्ट और कैपरी था। सालार, जिमल ने नफी करना चाही। सालार ने कपट बंद कर दी। तुम चाहती हो मैं तुम्हें इससे भी खूबसूरत ड्रेस पहनाऊं? या सारे बंद तोड़कर? वो गहरी नजरों से देखता कि जिमल उसे दूर धकेल कर भाग गई। खुदा ही बचाए मुझे आपसे सालार, वो मध्यम आवाज में बोली। खुदा ने ही हक दिया है, वो मुस्कुराया। मगर वो जो लड़की और जो आपके करतूत है, मैं आपसे पूछूंगी। अच्छे से पूछना, याद है ना एक बार भाभी के भड़कने पर पूछने आई थी? वो बेड पर लेट गया। जिमल की बोलती बंद हो गई। सालार का फिर से कह कहा उठा और उसने सेल फोन निकाल लिया। उसके फोन पर फेरोज के मैसेजेस थे और उसने बताया था कि उन्हें 2 दिन तक निकलना है लंदन के लिए। उसने गहरी सांस भरी। अगर जिमल को अपने साथ ले जाता है तो तब भी वो जिमल को टाइम नहीं दे सकेगा। काम ऐसा था, पूरा पूरा दिन सेट पर लग जाता है। करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और अंदर दाखिल होने लगे कि किसी से सालार का जोरदार तसादुम हुआ। सालार ने तो पलटकर उसको देखा नहीं, अलबत्ता जिमल की नजर उस पर पड़ी और वो थम गई। जबकि साहिर ने सालार को देख लिया था और साथ उस लड़की को भी। वो एकदम रुक गया, आंखें घुमाकर जिमल को देखने लगा। जिमल के चेहरे पर खौफ सा फैला। हाँ, वो सब बता चुकी थी, मगर फिर भी उसे उसको देखकर डर लग गया। वो जल्दी से सालार के नजदीक हो गई। क्या हुआ? सालार ने उसके शाने पर हाथ रखा। कुछ भी नहीं, वो मसनूई मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। सालार ने घूरा। सख्त जहर लगती हो मुझे तुम जब मिनमिनाती हो। वहीं रुककर गुस्सा करने लगा। जिमल का सर झुक गया। चलो बाद में बात करूंगा। हाथ पकड़कर वो उसे अंदर ले गया। साइर से ज्यादा अब सालार की फिक्र थी उसे। वो दोनों रूम में दाखिल हुए तो वहां आफान और पुप्पो को अरसे बाद देखकर वो एकदम उनके आगे झुका। आफान तो खैर नाराज था उससे, जबकि जिमल ने भी कुछ झिझक कर सलाम किया। सब ने उसे बहुत मोहब्बत और चाहत से ट्रीट किया। उसने आयत की बेटी को पकड़ लिया। रुई के गोले जैसी बच्ची बेहद खूबसूरत थी। वो उसे सोफे पर लेकर बैठ गई। सालार ने भी झुककर बच्ची को देखा और मुस्कुरा दिया। लगता है खूबसूरती में अपने ताया पर गई है। देख ले बाबा, कितनी सी उम्र में मैं ताया बना हूं, जबकि मेरे आप अपने बच्चों की सोच भी नहीं दुनिया में। उसने मुर्तजा साहब की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहे थे। आपने इतनी देर से मेरी शादी के बारे में सोचा? वो मुंह फुला गया। मैं जानता हूं तुम्हारे बच्चों की पूरी टीम होगी। इन सब से ज्यादा ही करोगे जिद में आकर, तो ज्यादा ड्रामे ना करो। जिमल तो शर्म से सुरखनार हो गई, जबकि सालार ने बाप को गले लगाया। ये हुई ना बात, सब इसी हरकत पर हंस दिए। आयत, तुमने नेम क्या सोचा है? जिमल ने आयत की तरफ देखा। अभी तो कुछ भी नहीं सोचा भाभी, आयत ने कंफ्यूज होकर कहा।
वो काफी देर से सोच रही थी। अच्छा तो फिर जल्दी से सोचो, जिमल ने कहा। ऐसा करे भाभी आप रखें, लगता है आपके पास कोई नाम है। आरिस बीच में बोला। मैं कैसे, ये तो आयत का हक है। जिमल ने घबराकर जल्दी से कहा। इतनी इज्जत के वो कहाँ काबिल थी जितनी इज्जत वो सब उसे दे रहे थे। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। आयत ने आरिस की तरफ देखे बिना मुस्कुरा कर कहा। जिमल ने कंफ्यूज होकर सालार को देखा जो उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। वो एक्चुअली मुझे लगता है उसके चेहरे पर नूर नाम बहुत अच्छा लगेगा, और आयत का नूर है ये। जिमल लॉजिक के साथ बोली तो सबको ही ये नाम बहुत पसंद आया। वो तो सुर्ख हो रही थी जबकि बच्ची का नाम डिसाइड हो गया। मदीहा ने आगे बढ़कर उसको प्यार किया। अल्लाह तुम्हारी भी गोद जल्द भरे, उन्होंने दुआ दी। जिमल झिझक गई। आमीन आमीन, ये आवाज सालार की थी। जलने कुड़ने के बजाय आमीन कहो। उसने आफान को देखा। बात मत करो मुझसे, आफान ने भड़क कर कहा। मुझे उकसाओ मत, मैं अभी यहाँ बात कर दूंगा बाबा से। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, अपने काम से काम रखो। आफान ने रूड होकर उसकी तरफ देखा। बाबा? सालार? आफान ने उसको चुटकी काटी। मुर्तजा ने उसकी तरफ देखा। बाबा मेरे वलीमे और परीशे की शादी के बारे में भी कुछ सोच लें। बेटे काम ठीक से होता नहीं, दूसरे की फरमाइश शुरू, सब्र करो। बाबा तुम्हें कह रहे हैं सब्र करो, मैं तो सारी उम्र वलीमे के लिए सब्र कर लूंगा। वो मुंह फट धाड़ धाड़ बातें मारकर आफान की जान निकाल रहा था। क्या मतलब? सबने इन दोनों की तरफ देखा। मैं चलता हूँ, आफान बोला और बाहर निकल गया। जबकि सभी कंफ्यूज थे तो पीछे से आफान की वालदा ने उनके बेटे की पसंद का इजहार किया। कबीर तो एकदम खुश हो गया था। बेस्ट था आफान। जबकि मुर्तजा ने शहाब की तरफ देखा। ये फैसला तो शहाब करेगा। वो बोले तो शहाब मुस्कुरा दिए। घर जाकर इस मौजू पर जरूर बात करेंगे। आफान अपना बच्चा है, इससे बढ़कर और कौन हो सकता है हमारे लिए। नीम रजा मंदी का इजहार दे दिया। वो दोनों कान लगाए दरवाजे पर खड़े थे। ओह! सालार एकदम चहकता उसके गले लगा। आफान को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मुर्तजा अलबत्ता खामोश थे। कबीर भी बेहद खुश था, जबकि तंजीला भी। तो तुम मुझसे कह रहे थे तूने मेरे लिए क्या किया है? आफान ने उसे दूर किया। ये मैंने ही तो किया है। सालार ने आंखें निकाली। लो सुन लो। आफान ने मुंह फेर लिया। अच्छा अब तू जिमल ना बन, वो भी नाराज है। तेरी शक्ल ही ऐसी है, वो चंद घंटे में तुझसे नाराज हो गई। उसने सर हिलाया। सालार ने उसकी गर्दन दबोच ली। लोग इन दोनों को देख रहे थे। सालार की पुश्त थी, तभी उसे नहीं पहचाना था, जबकि आफान उसके मुक्के खा रहा था और वो दोनों हंस भी रहे थे। वापसी पर उन्होंने उसे फोर्स नहीं किया घर चलने के लिए। मदीहा ने बात भी की तो सालार ने नफी कर दी। फिलहाल नहीं, मैं लंदन जा रहा हूं, अभी शूट है मेरा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। बस 2 दिन में ही फ्लाइट है, और जब तक वो साइको औरत इस घर में है मैं नहीं आऊंगा। वो जा चुकी है सालार, मदीहा ने बेचैनी से कहा। मैं लंदन से वापसी पर घर आऊंगा, मैं जिमल को घर पर नहीं छोड़ सकता, उसने कहा और अपनी ही मां से नजरें चुराई। मदीहा चुप हो गई। सालार के दिल को कुछ हुआ। वो उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, मगर बार बार आजमाने के बाद भी उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा था कि उनमें से किसी को जिमल की परवाह हो। तब ही वो सेंसिटिव हो रहा था। वो दोनों घर के लिए लौटे। जिमल खामोश थी। सालार ने बार बार उसको देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ भी नहीं, जिमल मुस्कुराई। नूर बहुत प्यारी है, मुझे तो उसका नाम और नाम की लॉजिक और नाम रखने वाली बहुत प्यारी लगती है। वैसे तुम्हारे पास नाम के लॉजिक भी हैं, इम्प्रेसिव है ये तो दिन रात शाम दोपहर चूना मिट्टी पत्थर डंडा कबाब शामी मेरे बच्चों के नाम हैं, इनके पीछे की लॉजिक ढूंढ लेना। कसम से इतने मेरे बच्चे हों, क्या ही बात है, देखना सब आर्टिस्ट बनेंगे। और सालार? जिमल उसको हैरानगी से देख रही थी। क्यों तुम्हें कम लग रहे हैं? तो गुल्लू बंटी पांडे और जिमल ने उसके शाने पर जोर जोर से मुक्के बरसा दिए, जबकि उसे हंसी अलग आ रही थी। ये कैसे नाम है सालार? वो मुंह पर हाथ रखे बुरी तरह हंस दी, जबकि सालार मुस्कुरा दिया। उसे खामोश और उदास नहीं देख सकता था। सईर मुर्तजा को कॉल कर रहा था मुसलसल। वो उसे आखिरी बार वार्न करना चाहता था, मगर मुर्तजा की तरफ से कोई जवाब नहीं था। तभी उसने एक आदमी को कॉल की। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 10 करोड़। 10 करोड़ में तुम प्रूफ के साथ सारा सच बोल दोगे? वो बोला तो उस आदमी ने फौरन हामी भर ली। सईर खबासत से मुस्कुराया। ज्यादा देर नहीं। मुर्तजा, कबीर, सालार। आयत प्यास के सबब उठी तो उसे जरा दर्द का एहसास हुआ। आरिज उसके पास ही था।
उसे आरिस को नहीं पुकारना था। तभी उसने खुद पानी लेना चाहा तो ग्लास गिर गया। आरिस एकदम उठ गया। तुम्हें पानी चाहिए था, मुझसे मांगती, वो बोला और उसे पानी दिया। नहीं पीना, प्यास नहीं है। नैन भाभी या ताई अम्मी भी नहीं रुकी, वो खुद से ही बोलने लगी। इतना नागवार हूं मैं तुम्हारे लिए? आरिस ने उसकी तरफ देखा। नहीं, आप नागवार नहीं हैं, मैं हूं जो भी हूं। आप तो बिल्कुल ठीक हैं, जो आपने किया वो भी मेरे लिए किया, तो आप गलत कैसे हो सकते हैं? अगर कोई गलत है तो वो आयत है। आयत ने उसकी जानिब देखा, स्पाट नजरों से कहा और आंखें बंद कर ली। आरिस कुछ बोल नहीं सका। अपनी बात का यकीन दिलाना कितना मुश्किल लगा था, आज उसे एहसास हुआ था। आयत कैसे कैसे उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रही थी और वो किस तरह उसे झटक देता।